आइए आज एक कहानी सुनते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक देवी की कहानी नहीं है। ये तो एक माँ की जबरदस्त ताकत की कहानी है। एक ऐसे संकट की कहानी जब पूरी कायनात को बचाने के लिए एक माँ का प्यार ही आखिरी हथियार बना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बुराई थी? ऐसा कौन सा अंधेरा था जिसने तीनों लोगों को घुटनों पर ला दिया था? मतलब सोचिए, हालात इतने बुरे हो गए कि एक नए देवता को जन्म लेना पड़ा सिर्फ उसका विनाश करने के लिए। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असुर से जिसका खौफ, आप समझिए, स्वर्ग से लेकर पाताल तक फैला हुआ था। वो एक ऐसा दौर था जब अच्छाई की रोशनी लगभग बुझने वाली थी और हर तरफ बस डर ही डर था। और इस आतंक का नाम था तारकासुर। देखिए, ये कोई मामूली राक्षस नहीं था। इसने इतनी इतनी भयंकर तपस्या की कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को उसके सामने आना पड़ा। और फिर उसने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया। तो उसने मांगा क्या? उसने बड़ी चालाकी से कहा, प्रभु, अगर मेरी मौत हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के बेटे के हाथों हो। अब ये एक बहुत ही शातिर चाल थी। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि शिव तो वैरागी हैं, समाधि में लीन रहते हैं। उनकी पत्नी सती का देह त्याग हो चुका था। तो ऐसे में शिव का विवाह और फिर बेटा होना नामुमकिन सा था। बस यही सोचकर ब्रह्मा जी को भी तथास्तु कहना पड़ा। और बस यहीं से शुरू हुआ जुल्म का वो सिलसिला जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। अपने वरदान के नशे में चूर तारकासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को भगा दिया और धरती पर तो मानो मासूमों के खून की नदियां बहा दी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें थीं, हाहाकार था। जब लगा कि अब सब खत्म, अंधेरा हर तरफ छा चुका है, तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया था और अब तारकासुर के अंत की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। पर एक वैरागी शिव को पाना कोई आसान काम तो था नहीं। तो राजकुमारी पार्वती ने वो रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने महल की ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी, कीमती कपड़ों की जगह पेड़ की छाल पहनी और निकल पड़ी जंगल के मुश्किल रास्ते पर। सोचिए जरा, एक राजकुमारी अब एक तपस्विनी बन चुकी थी। और उनकी तपस्या, अरे, इतनी कठोर थी कि रूह कांप जाए। शुरुआत में तो सिर्फ फल खाए, फिर वो भी छोड़कर सिर्फ सूखे पत्ते खाने लगी। और आखिर में उन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिया, पानी तक नहीं। तभी तो उनका नाम अपर्णा पड़ा। मतलब जिसने पर्ण यानी पत्ते भी त्याग दिए हों। उनकी तपस्या की आग से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। अब उधर देवताओं का सब्र टूट रहा था। उन्हें लगा कि इस काम में तेजी लानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? प्रेम के देवता कामदेव को भेज दिया शिव की समाधि तोड़ने। और ये एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। गुस्से में शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। पर इस घटना ने पार्वती के इरादे को और भी पक्का कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिव को अपनी भक्ति से पाएंगी, किसी चाल से नहीं। कामदेव तो राख हो गए, लेकिन पार्वती की तपस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। और फिर सालों की इस अटूट भक्ति के बाद आखिरकार वो पल आया जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। पार्वती की भक्ति ने शिव के वैराग्य को पिघला ही दिया। अब वक्त था शक्ति और भक्ति के उस महान मिलन का। लेकिन रुकिए, उससे पहले शिव ने भी सोचा कि पार्वती के प्रेम को परखा जाए। तो उन्होंने एक परीक्षा ली। वो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास पहुंचे और अपनी ही बुराइयां करने लगे। कहने लगे, अरे, तुम उसके लिए तप कर रही हो जो शमशान में रहता है, शरीर पर राख फलता है। ये सुनते ही पार्वती को इतना गुस्सा आया और उन्होंने अपने शिव का पक्ष इतनी मजबूती से रखा कि शिव को अपने असली रूप में आना ही पड़ा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तो शादी की तैयारियां शुरू हुईं। पर यह कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी। जरा सोच कर देखिए, शिवजी की बारात में हाथी घोड़े नहीं बल्कि भूत प्रेत पिशाच नाच रहे थे। उनकी डरावनी हंसी गूंज रही थी और खुद दूल्हे राजा भोलेनाथ नंदी पर सवार, शरीर पर भस्म लगाए चले आ रहे थे। अपनी बेटी के दूल्हे का ये रूप और ऐसी बारात देखकर पार्वती की मां रानी मैनावती तो वहीं बेहोश हो गईं। अब अपनी मां को इस हाल में देखकर पार्वती ने मन ही मन शिव से प्रार्थना की और बस अपनी प्रिय की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने पल भर में अपना रूप बदल दिया। उनका वो अघोरी रूप गायब और उसकी जगह एक ऐसे सुंदर
तेजस्वी राजकुमार खड़े थे कि चांद भी शर्मा जाए। ये दिव्य रूप देखा तो रानी मैनावती की सारी चिंता मिट गई और फिर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विवाह पूरा हुआ। शादी तो हो गई, लेकिन ब्रह्मांड पर जो खतरा था वो अभी टला नहीं था। तारकासुर का अंत तो अभी बाकी था। तो अब वक्त आ गया था उस योद्धा के जन्म का जिसकी किस्मत में ही लिखा था कायनात को बचाना। और उसका जन्म भी उतना ही अनोखा था जितना उसके माता पिता का मिलना। हुआ ये कि देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान शिव के शरीर से एक बहुत ही शक्तिशाली तेज एक ऊर्जा का गोला निकला। वो इतना गर्म, इतना प्रचंड था कि अग्निदेव भी उसे संभाल नहीं पाए। उन्होंने उसे गंगा नदी में डाल दिया, लेकिन गंगा मैया भी उसकी गर्मी सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी लहरों से उसे किनारे एक जंगल में धकेल दिया। और जैसे ही वो दिव्य ऊर्जा उस जंगल में पहुंची, एक चमत्कार हुआ। यकीन करना मुश्किल है, पर वो एक तेज 6 हिस्सों में बट गया और 6 बहुत ही सुंदर प्यारे बच्चों ने जन्म लिया। उनकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो गया। जब माता पार्वती अपने बेटों से मिलने वहां पहुंची तो उनका दिल प्यार से भर गया और जैसे ही उन्होंने उन 6 बच्चों को एक साथ गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, एक और हैरान करने वाला चमत्कार हुआ। वो 6 शरीर एक हो गए, एक शरीर जिसके 6 सिर थे और हर सिर अपनी मां को प्यार से देख रहा था। उस अद्भुत बच्चे का नाम रखा गया स्कंद। और ठीक उसी पल जब माता पार्वती ने अपने बेटे स्कंद को गोद में उठाया, वो सिर्फ पार्वती नहीं रहीं, वो बन गई स्कंद माता, यानी स्कंद की मां। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक नई पहचान थी, उस शक्ति की पहचान जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। तो अब वो योद्धा आ चुका था जिसके लिए ये सारी लीला रची गई थी। कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद के नाम से भी जानते हैं, अब पूरी तरह से तैयार थे देवताओं को उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए और अपने जीवन का मकसद पूरा करने के लिए। देखते ही देखते कार्तिकेय एक जबरदस्त योद्धा बन गए। सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे अच्छे हथियार दिए और उन्हें देवताओं की सेना का कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति बनाया गया। उनकी एक दहाड़ से ही देवताओं की हारी हुई सेना में भी जैसे नई जान आ गई। दूसरी तरफ जब तारकासुर ने देखा कि देवताओं की सेना को एक बच्चा लीड कर रहा है, तो वो जोर जोर से हंसा। उसने घमंड में कहा, जाओ अपनी मां की गोद में छिप जाओ बच्चे। पर वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि वो एक मां के प्यार की ताकत को बहुत हल्के में ले रहा था। और फिर आया लड़ाई का वो आखिरी पल। कार्तिकेय ने आंखें बंद की, अपनी मां स्कंद माता को याद किया और अपनी मां से मिले शक्ति भाले को पूरी ताकत से तारकासुर की तरफ फेंका। वो भाला सीधा जाके उसकी छाती में लगा और वो असुर जो खुद को अमर समझता था, एक पल में खत्म हो गया। ये सिर्फ एक हथियार की जीत नहीं थी, ये एक मां के आशीर्वाद की जीत थी। तो ये सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी। और इस जीत की बुनियाद किसने रखी? एक मां ने। तो आखिर स्कंद माता का ये रूप, उनकी ये कहानी हमें सिखाती क्या है? देखिए, उनके स्वरूप में हर चीज का एक मतलब है। उनकी सवारी है शेर जो हिम्मत का प्रतीक है, हाथों में कमल के फूल हैं जो पवित्रता दिखाते हैं, उनका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है जो कृपा बरसाता है, और सबसे खास उनकी गोद में बैठे उनके बेटे स्कंद। ये इस बात का सबूत है कि एक मां की गोद दुनिया की सबसे महफूज और सबसे ताकतवर जगह है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही सच बताती है, जब एक मां अपने बच्चे को बचाने पर आ जाए तो उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उसका आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है और उसका प्यार सबसे बड़ा हथियार। स्कंद माता की ये कथा हमें याद दिलाती है कि हर मां में एक देवी बसती है और उसकी शक्ति के आगे हर मुश्किल छोटी है।